हाँ जी, नॉर्मली शब्दों में एल वाई लगाने से वो एडवर्ब बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कावर्ड के साथ एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पे क्या बन रहा है? कावर्डली। और जब आप इसका एडवर्ब बनाओगे तो ये बनेगा इन ए कावर्डली मैनर। इन ए कावर्डली, तो हमेशा मैनर करके आपको करना पड़ेगा। जैसे एक वर्ड और है गाइज, एक वर्ड है माइजर। क्या वर्ड है? एक माइजर। इसमें एल वाई लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा, और इसका होता है इन अ माइजरली मैनर। और माइजर का मतलब क्या होता है? कंजूस होता है। ठीक है, इस प्रकार से। एक है स्कॉलर। स्कॉलरली और इन ए स्कॉलरली मैनर। ठीक है, एक और वर्ड है गाइस, निगार्ड। कोई कंजूस सेंस में होता है। चेक कर लें एक बार, क्रॉस चेक कर लें। माइजर होता है, यस। पर्सिमोनियस। पर्सिमनी समझते हो क्या होता है? जे पर्सिमोनी होता था जिसके पर्स से मनी ना निकले। क्या होता है इसका मतलब? कंजूस आदमी, है ना? तो पर्सिमोनियस का मतलब भी कंजूस, निगार्ड मतलब भी कंजूस, माइजर मतलब भी कंजूस। आगे बढ़ जाएं। अब इस पे क्या कंफ्यूजन होती है और कैसा क्वेश्चन पूछा था वो मैं आपको दिखाता हूं। लिख लिया सबने? एग्जाम्पल देखिए, ही इज अ माइजर मैन। ही इज अ माइजर मैन। क्या ये देखो, पढ़ने में आप हिंदी क्या बनाओगे इसकी? कंजूस आदमी है, लेकिन सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? तुम लोग छापने लग जाते हो पहले ही। ये क्या है हमारा? और ये भी क्या है? नाउन ही तो है ये। दो नाउन है, तो दो नाउन का प्रयोग इस प्रकार से नहीं कर सकते हम, गलत लिखा हुआ है ना? तो क्या करेंगे? हमें नाउन से पहले क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए ना। तो ही इज ए माइजरली। बोलने तो हमें क्या करना उससे? हमें उसे ग्रामर से हमारा कोई जो बोलने का देखो कोई वो नहीं है, जो कुछ भी बोले। अगर आप पेपर में लिख के आ जाओगे तो दिखा देंगे कि हाँ तुमने लिखा था। इसलिए बोलने की परीक्षा नहीं है आपकी, लिखने की परीक्षा है, ताकि एविडेंस तो रहे ना कि आपने ये लिखा था। तो बोलने को जो मर्जी बोले से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? दूसरा, ही बिहेव्स माइजरली। अब कईयों को ये लगेगा कि सर ये तो वर्ब है, और वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है? और आपको लगेगा कि ये एडवर्ब है, लेकिन एक्चुअल में ये एडवर्ब की शक्ल में छुपा हुआ क्या है? ये एडजेक्टिव है, जो कि गलत है। हमें तो चाहिए यहाँ पे क्या? एडवर्ब ही चाहिए ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ही बिहेव्स इन अ माइजरली मैनर। ही बिहेव्स इन अ माइजरली मैनर। अब जाके सही है ये। ठीक है ना? तो खाली वर्ड का मीनिंग पता हो जाने से ना नहीं होता।
हो गया, आगे बढ़ जाए? ठीक है, चलिए। अब देखो इसी में ना आगे रूल ये है हमारा कि जनरली मैंने आपको ये बताया कि ly लगा देने से कोई शब्द क्या बन जाता है? अगर किसी वर्ड में कोई भी अगर वर्ड लिखा हुआ है इसमें, अगर हमने क्या जोड़ दिया, अगर उसमें हमने ly जोड़ दिया तो वो कुछ भी हो वो जनरली वो एडवर्ब बन जाता है, लेकिन ऐसा हर शब्द के साथ नहीं होता, ठीक है ना? कुछ एक्सेप्शन भी हैं इसके, कुछ एक्सेप्शन भी हैं उसके। क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन समझते हो ना आप लोग? अपवाद है। जैसे कि मैं आपको एक वर्ड बताता हूं, जैसे कि एक वर्ड है गाइस फास्ट। ये जो फास्ट है ना, ये अपने आप में ही एडवर्ब है, इसमें ly नहीं लगा सकते आप, ठीक है ना? जैसे ही रन्स फास्ट, तो रन की विशेषता कौन बताता है? वर्ब है ना रन, तो रन की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब। तो निम्न शब्दों में ly नहीं लगाया जाता, ऐसे लिख लेना। निम्न शब्दों में ly नहीं लगाया जाता, ly नहीं लगाया जाता। अब जैसे ही मैंने ये शब्द बोला, रंजना बार बार फास्टली फास्टली करे जा रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्यों कर रही है। मैं बोल रहा हूं नहीं लगाया जाता तो मत लगाओ। लेकिन इंग्लिश में अब जैसे एक वर्ड, चलो फास्ट का तो चलो मैं फिर भी रंजना को एक मिनट के लिए भ्रमित कर दूं। एक वर्ड है हार्ड, हार्ड में भी ly नहीं लगता है, लेकिन वो बोलेगी सर मैं तो हार्डली भी सुना है। तो भाई देखो मैंने कहा नहीं लगता है, लेकिन अगर तुमने लगा दिया तो उसका कुछ और मतलब होगा, ठीक है ना? हमें नहीं पता क्या होगा, लेकिन वो एडवर्ब नहीं रहेगा, फिर वो कुछ और हो जाएगा, ठीक है ना? ये चीज है। ऐसे एक वर्ड है गाइस आउटराइट, एक वर्ड है आपका लेट, एक वर्ड है आपका हाई, एक वर्ड है आपका सेफ, एक वर्ड है क्विक, और एक वर्ड है लाउड। अब एक एक करके ना इनको हम पढ़ना है कि कौन क्या कब कैसे हो जाता है। अरे प्रभु, ताने शूट कर भी रहा है। चलो भाई बढ़े आगे। कहने का मतलब ये है ना गाइस, ये शब्द एडजेक्टिव भी हो जाते हैं, ये शब्द एडवर्ब भी हो जाते हैं, इनका अलग से एडवर्ब नहीं होता। ये शब्द मैंने क्या बोले, ये एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकते हैं और ये एडवर्ब की तरह भी काम कर सकते हैं। इनमें ly लगा के हम इनका एडवर्ब नहीं बनाएंगे। हो गया डन? प्रतीक्षा को कल समझाया था कि भाई टाइम पे आना है, वो कुछ ज्यादा ही समझ गई, आज आई ही नहीं। एक भाई तो मसला सुलझा रहा है गांव में, लग रहा दो चार को मार के ही आएगा गांव में प्रॉपर्टी के नाम पे। आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखो आप लोग। अब एक एक करके पढ़ते हैं। देखो सुनो, जैसे पहला एक वर्ड ले लो, सबके नहीं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट के मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हार्ड वर्ड है गाइस, ठीक है ना? तो मैंने कहा कि हार्ड जो है वो क्या हमारा एडजेक्टिव भी है और वो एडवर्ब भी है। कैसे एडजेक्टिव कैसे एडवर्ब है उसका एग्जाम्पल देखो आप लोग। जैसे पहला एग्जाम्पल है ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, ठीक है? दूसरा, ही इज वर्किंग ए हार्ड जॉब,
ही इज डूइंग अ हार्ड जॉब। अब ध्यान से सुनना, ही वर्क्स हार्ड में ये वर्ब है, और आपको पता है वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है? एडवर्ब। तो यहाँ पे ये क्या है? एडवर्ब है। लेकिन जॉब क्या है हमारा, पता है आपको? जॉब है नाउन, और नाउन को कौन क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव। तो एक ही शब्द है, इसका कोई मतलब एडवर्ब फॉर्म नहीं होता, एक ही वर्ड है, कभी ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, कभी ये एडवर्ब की तरह काम करेगा। वी हैव टू बिल्ड आवर कैपेसिटी टू डिफाइन दीज वर्ड्स। हमें इसको डिफाइन करना है कि कभी एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, कभी एडवर्ब की तरह काम करेगा। ठीक है, इतनी योग्यता होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ यूज होंगी वहाँ, जो मैंने आपको बताया था वो एडिटोरियल में, है ना, जो आप लोग कर ही रहे होगे, आई होप सो, है ना भाई। आगे बढ़े। ये तुम मुझे कल देख क्यों रही थी? कल की बात है, परसों की। मैं स्कूटी पे जा रहा था, पीछे मेरी वाइफ बैठी हुई थी, ये यूं देख रही है, देखे ही जा रही है। मुझे लग रहा है कंफर्मेशन कर रही थी कि कौन बैठा हुआ है। अगला लिखो आप लोग, नेक्स्ट है लाउड वर्ड गैस। लाउड वर्ड, लाउड एडजेक्टिव भी, और क्या है? अच्छा एक चीज और, ये पीछे जो मैंने हार्ड बताया, क्या दोनों का मतलब अलग अलग है? ही वर्क्स हार्ड मतलब वो बहुत मेहनत कर रहा है, एक ही मतलब भी सेम ही है ना, मतलब डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे लाउड की बात करते हैं, तो डोंट टॉक लाउड पहला एग्जाम्पल है। दूसरा, he called my name in a loud tone। आगे बढ़े। लिख लिया ये? एक वर्ड है गाइस, लेट, और एक वर्ड है लेटली। लेट का मतलब तो आपको पता है ये क्या होता है? देर से। और लेटली का मतलब होता है फिलहाल। आई हैवेंट, आई हैवेंट सीन राजू लेटली। ही केम लेट फॉर द मीटिंग। दूसरा वर्ड है गाइस हार्ड और हार्डली। हार्ड का मतलब आपको पता है कठोर होता है, और हार्डली का मतलब क्या होता है? बड़ी मुश्किल से। नेगेटिव वर्ड है ये हार्डली जो है क्या है, ये नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ नॉट नहीं आता, और इसका मतलब था मुश्किल से, या ना के बराबर। ही वर्क्स हार्डली टू मेक बोथ एंड्स मीट।
जैसे कि हम बोलते हैं स्पीक लाउडली, तो वो लाउडली जो है वो गलत। देखो सुनो, ये जो लाउडली होता है ना गाइस, ये एक होता है लाउड, ठीक है। क्या कहना चाह रहे थे आप, बोलो पहले। वर्ड के बाद जो वर्ड आते हैं उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। जैसे स्पीक लाउडली या फिर क्या वर्ड फास्टली, और तो फास्ट जो एडवर्ब होगा जिसका मतलब एडवर्ब नहीं आता, इसलिए एडवर्ब हम क्या बोलते हैं। देखो सुनो, बताता हूँ। लाउडली का तो, एक मिनट रुक जाओ, मैं जरा, देखो ये जो लाउड का मैंने लाउड वर्ड लिखवाया था ना अभी मैंने, तो मैंने कहा था लाउड वर्ड जो होता है ना, एक होता है लाउड और इसका लाउडली भी होता है। लाउडली भी एडवर्ब होता है, लेकिन जब आप किसी को कहते हैं, अब आप देखो दो डिफरेंसेस होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक होता है लाउडली, ठीक है ना, और एक होता है अलाउड। अब देखो कितना गलत बोलते आ रहे हैं। अलाउड का मतलब होता है गाइस आपका ऑडिबल, जो सुनने योग्य है। और ये जो लाउडली लिखा है इसका मतलब होता है विद लॉट्स ऑफ नॉइज, विद लॉट्स ऑफ नॉइज। अब स्कूल में जब मैम ने आपको कुछ पढ़ने के लिए बोला, आप खड़े हुए डेस्क पे और मैम ने कहा स्पीक लाउडली, ये सही नहीं है। स्पीक लाउडली का मतलब मैम आपसे शायद शोर शराबा सुनना चाहती हैं, उनको बोला चाहिए स्पीक अलाउड। ये भी शायद कभी कभी आपने कहीं सुना होगा, स्पीक अलाउड। तो जो बोल रहा है स्पीक अलाउड, उसको नॉलेज इस बात की कि मुझे वो सुनना चाहता हूं जो मीनिंगफुल है। और मैं कहता हूं स्पीक लाउडली मतलब कुछ भी बोलो फिर, समझे ना आप लोग। ये ठीक वैसे डिफरेंस जैसे हियरिंग और लिसनिंग का डिफरेंस होता है या बाकी डिफरेंस होता है, ऐसा तो इनके बीच में डिफरेंस होता है, अभी आएंगे इसके ऊपर भी, ठीक है। ये लिख लिया आप लोगों ने, इसका करेक्शन ही वर्क्स हार्ड होगा गाइस, यहाँ पे हार्डली की आवश्यकता नहीं है, ये ठीक लिखा हुआ है। यहाँ पे इसके साथ नॉट नहीं आया क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव होता है। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट यही वाला लिख लो आप लोग। इसका पहला हो जाएगा स्पीक लाउडली, जो कि सही नहीं होगा, हम कहेंगे स्पीक अलाउड। हो गया। नेक्स्ट लिखो आप लोग फ्री और फ्रीली। आ जाओ, बैठो। क्या नाम है आपका? बात
अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, अब बैठो। क्लास तो अभी शुरू होगी 5-10 मिनट में, ठीक है, ये तो पिछली क्लास चल रही है। आप इनकी मदर हैं? अच्छा अच्छा, कोई इशू नहीं है। माता जी लेने के लिए आएंगी आपको वापस 11 बजे? नहीं, खुद से चले जाओगे? ओके। फ्री और फ्रीली में क्या डिफरेंस है गाइस? फ्री का मतलब तो आपको पता ही है, और फ्रीली मतलब फ्रीडम वाला है ना, फ्रीली मूव कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। इससे पहले भी कहीं स्टेनोग्राफी करते थे हिमांशु आप? उससे बेटर है, उससे बेटर कहाँ पे जाते थे आप? तो मतलब कि टीचर के घर पे जाते थे या उनका इंस्टीट्यूट वगैरह था कुछ? अच्छा अच्छा, वहां पे टीचर भी कहीं और से मतलब पढ़ाने आते थे, किसी और का इंस्टीट्यूट था ऐसा? इसमें कोई एरर नहीं है गाइस, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम की हेडिंग लिख लो, उसका नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इतना ही रहने दो।